Guys, in this video I will discuss Uma Harshita. He was secure All India rank third in 2020-23. तो दिस इज टॉपर्स कॉपी आई विल डिस्कस. इन्होंने ऑनलाइन दिया था, इनका सेंटर था. और दिस आज द एथिक्स पेपर है आपका. तो मोस्टली आप जितना क्वेश्चन पेपर किए रहोगे उतना आपका बेनिफिट है. तो दिस इज ethics case study. So I will discuss also. So first, why you be study ethics, and second इसमें 20 में भी या 17 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 6 आपके केस स्टडी होते हैं, हर ईयर आते हैं. और जो अदर बच्चे रिमेनिंग लाइक 11 और 12 कभी कभी रहते हैं. तो दैट्स आर लाइक योर पॉलिटिकल थॉट हो गया, किसी के कोट्स हो गए, एंड द फिलोसफिकल सम कोट्स हो गए. तो फर्स्ट आपका आ जाता है सिविल सर्वेंट का रोल क्या है. तो द फर्स्ट आप क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं. हाईलाइट द एट्रीब्यूट ऑफ द लीडरशिप, एनालाइज व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सिविल सर्वेंट. लीडरशिप की क्वालिटी इंपॉर्टेंट क्यों है सिविल सर्वेंट. तो फर्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट अगर टर्म देखा जाए तो यहाँ पर लीडरशिप ही है. तो लीडरशिप के बारे में बताएं इम्पॉर्टेंट क्यों है ये, एंड सिविल सर्वेंट के पर्सपेक्टिव में आपको बताना. तो लीडरशिप कैन बी द इम्पॉर्टेंट एंड द ट्रैप रिक्वायर्ड टू द सिविल सर्वेंट, एंड एज द हाईलाइट बाय द नोलन कमेटी आई थी. आप ये नोलन कमेटी सिविल सर्वेंट्स के लिए दिया गया था कि इसमें आपके हॉनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड एम्पैथी, ये आपकी नोलन कमेटी की था. द प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक लाइफ इंश्योरेंस. तो दीज आर द नोलन कमेटी का यहाँ पे जिक्र करना आपका मस्ट है. फिर देख आप एट्रीब्यूट क्या है लीडरशिप ऑफ सिविल सर्वेंट में. तो ये फ्लो चार्ट से जिससे एग्जामिनर पहुँच जाए. तो अब लीडरशिप एट्रीब्यूट, तो फर्स्ट है वन ऑफ हु हैज द अनइंफ्लुएंस रेदर देन द पॉजिटिव पावर ऑफ द हर अबाउट ऑफ द पॉजिटिव चेंज. तो पॉजिटिव चेंज का देन इंक्लूड टू द कैरेक्टर एंड द अनविलिंग फॉर द स्टेट लिसनिंग फॉर द प्रॉब्लम एंड पीपल टू इवॉल्यूट द कॉमन विजन. एंड बिलीव करना है, बिलीव ऑफ द इंटर वर्क, अपने वर्क पे बनाना लीडरशिप. देन इमोशनल इंटेलिजेंस, AI बनाना है. देन नॉट फिर अफेड फॉर द सिटीज रूल्ड एंड लाइक एग्जाम्पल मस्ट है. हमने प्रीवियस टॉपर पे नेहरू लीडरशिप बहुत अच्छा था, इंट्रोड्यूस ऑफ द. फिर यहाँ पे अम्बेडकर का है ही एज द कैमेट फिर डज नॉट है रिस्पेक्ट फॉर द थ्रू. पर यहाँ पे एक्शन के लिए गांधी जी के डाल दिया है. तो ये लीडरशिप की क्वालिटी है. अभी MS धोनी के यहाँ पे आप डाल सकते हैं स्पोर्ट फील्ड में, बहुत अच्छी लीडरशिप थी उनकी. कोई सिविल सर्वेंट ही है तो उनका भी आप डाल सकते हैं कि उनके क्या है. फिर क्या है द इम्पोर्टेंस क्या होता है. द इम्पोर्टेंस फॉर द सिविल सर्वेंट वाज द लीडर बिकम अ इम्पॉर्टेंट इक्वालिटी फॉर द गवर्नेंस. अब इन्होंने फिर से यहाँ पे मोस्टली आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर एक डायग्राम शो कर दिया. क्या है, ये लीडर हो गए, ये हर्ट हो गए, और जो सिविल सर्वेंट का है सर्वेंट विद द लीडरशिप क्वालिटी. तो ये आपका दो हो गए, फ्लो चार्ट हो गए. यहाँ पे आपके मिडिल वाले ये हेड हो गए, जो हेड होते हैं. इधर भी हेड ऑफ, ये हेड ऑफ लीडर हो गए. जो यहाँ पे जो मिडिल का रोल होता है वो लीडरशिप का, तो गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेटिव करना है. तो इनेबल टू द पीपल सॉल्व देयर प्रॉब्लम रिक्वायर्ड टू द उनमेशन रिक्वेस्ट इन दस. अब यहाँ पे देखो सॉल्व प्रॉब्लम, यहाँ के आर्मस्ट्रांग पेन क्या किया था इन्होंने असम में भी, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इन्होंने क्या पब्लिक क्राउडिंग से ही, पब्लिक क्राउडिंग या फंडिंग से ही इन्होंने पीपल रोड वहाँ पे रोड कंडक्ट कर दी थी. तो ये एग्जाम्पल है. और ये IAS ऑफिसर है आर्मस्ट्रांग पेन. आप इसको गूगल पे डाल के. देन द लाइन विथ इज द प्रिंसिपल एंड द मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस. ये भी बात सही है, मिनिमम गवर्नेंस होनी चाहिए और मिनिमम, ये आपका की वर्ड है. फिर आप कंक्लूजन में आ जाएंगे कि हमें लीडरशिप क्यों इम्पोर्टेंस है और क्या रोल रहा है लीडर. और वे आगे की राह देंगे. तो दस द लीडरशिप द क्वालिटी कैन द सिविल सर्वेंट मेक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नेंस एंड द सिटीजन फ्रेंडली एंड रिस्पॉन्स होना चाहिए, एम्पैथिक होना चाहिए, एंड देयरफॉर फॉर द इफेक्टिव होना चाहिए उसके लिए. तो दीज आर द लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, अवेलेबल हैं. और क्या सिविल सर्वेंट के लिए बहुत जरूरी है. तो नोलन कमेटी का हमें जिक्र करना है, नोलन कमेटी ने क्या क्या फंडामेंटल डाले.
तो मूव ऑन द योर सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का बी, द सिविल सर्वेंट नीड टू द ऑब्जेक्टिव एज वेल एज द एम्पैथिक। हमें सिविल सर्वेंट को चाहिए ऑब्जेक्टिव भी हो वो एम्पैथिक भी हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी से आप क्या समझ, डिस्कस द रिलेशनशिप विद एम्पैथी एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिविटी की बात बताना, फिर रिलेशनशिप। तो फर्स्ट आपका कीवर्ड हो जाएगा कि सिविल सर्वेंट में ऑब्जेक्टिविटी का क्या अर्थ है, फिर द एम्पैथी, एम्पैथी क्या कहता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिविटी, अब अंडरस्टैंड क्या कर रहे हैं ऑब्जेक्टिविटी से, डिस्कस द रिलेशन विद एम्पैथी। तो सिविल सेवक में फिर द अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ नोलन कमेटी का आप हमेशा जिक्र करेंगे, क्योंकि सिविल सर्वेंट के रोल में नोलन कमेटी का ही जिक्र आएगा। वंस ऑफ द डिफेंसिव फॉर द गुड गवर्नेंस is the civil servant is ability to the balance between the obligation and empathies। तो ऑब्जेक्टिविटी हम बता देंगे, फिर क्या है, इट मीन्स इज द technique for the discussion based on the objective can be the criteria such as the first and influence for the, तो अब idea for the avoided a person based of the satisfactions and experiences and the affected by the equality of damage। अब ये हो गया ऑब्जेक्टिविटी हो गया। अभी एम्पैथी के बारे में यहाँ पे बताना, एम्पैथी इज द अदर हैंड, एम्पैथी मतलब होता है कि यू हैव फील द अदर पेन, मीन्स यू हैव ट्राइड अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्सन फॉर द यंग थ्रू अदर थॉट फॉर द हिज एंड हर पर्सपेक्टिव। एम्पैथी हो गया कि आप उसके प्रति एम्पैथी हैं। एंड रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड एम्पैथी, इट कैन बी द controlled copy and sometimes like empathy and objectivity, then the standard of individual system and the taken decision according, ये individual system है और अपने according empathy लेता है। objective, it is the take dimension has been both ethical and the face of the, फिर the both value and the comparison and therefore the balance must be achieved for the outcome। फॉर एग्जाम्पल डाल देंगे लोकल अधेरेंस एंड द ऑब्जेक्टिव रिलेशन, लाइक ये ऑब्जेक्टिविटी होगी, एम्पैथी होगी, देन रेशन बेस्ड ऑफ द रूल्स ऑफ कंपैथी अधेरेंस मेक ऑफ द एग्जाम्पल कंसोलेशन फॉर द गुड फूड। तो अब ये आ गया थर्ड क्वेश्चन, विद द रैपिडली इंक्रीजिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, AI आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा, व्हाट इज द अकॉर्डिंग टू यू रोल ऑफ द एथिक इन साइबर स्पेस। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ जो हमारा स्पेस में है, द अकॉर्डिंग टू, अब इसमें जो AI तुम्हारी बढ़ रही है, तो इसमें हमारा AI का क्या रोल है इन एथिक्स की टर्मिनोलॉजी, AI का क्या रोल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू एथिक्स के, रोल ऑफ द एथिक्स इन साइबर स्पेस। फिर अब साइबर स्पेस में क्या एथिक्स का रोल है, तो हमें फर्स्ट हमारा कीवर्ड यही हो जाता है, रैपिडली इंक्रीजिंग, हमारी बहुत ज़्यादा AI बढ़ रही है। तो इथिकल इशू इन IT साइबर स्पेस नीड टू द डिलिब्रेशन फॉर द अवॉइड टू द मिस यूजिंग या मिस यूज फॉर द टेक्नोलॉजी, लाइक लैक ऑफ एथिक्स साइबर स्पेस, like using of AI involved under the privacy of people, trolling for the social media and the spread for the malvegus and the child pornography हो गया, एंड सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, दूसरे को चीटिंग करने। फिर अब कंट्रोल, दिस इज द कॉन्टेक्ट फॉर द रोल ऑफ एथिक्स इन साइबर स्पेस। अब क्या रोल रहेगा एथिक्स का इन साइबर स्पेस में। फर्स्ट, इंश्योर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एमंग द यूजर्स ऑफ द साइबर स्पेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके एग्जाम्पल टूवर्ड एंड द बिलीव सच एज द ट्रोलिंग नीड टू द कंट्रोल एंड द कोड ऑफ एथिक्स एंड द कोड ऑफ कंडक्ट शुड बी द एम्प्लॉय फॉर द पर्सन ऑफ द प्लेटफॉर्म हो जाएगा। फिर देन द डील विद द डिफरेंट सिचुएशन विद बी शुड बी द हेल्ड रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू बाय द वर्डलेस। फिर इंश्योर करना है हमको स्ट्रेंजर हैड बीन इनटू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल ट्रांसपेरेंट कोडिंग एंड डाटा डिकोडिंग विद दैट स्पेड फॉर द माइक्रो एंड लर्निंग IT से इन AI। फिर अब यहाँ कंक्लूजन है, दस द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइबर स्पेस गेट टू द मर्ज एंड द मैक्सिमम मोर ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड एंड मस्ट बी इंश्योर टू द वैसेट फॉर द स्टोर ऑफ द इथिकल स्टैंडर्ड हो जाएगा।
तो दिस आर द कंक्लूजन था। अब हमारा कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए गवर्नेंस में, बिल्कुल होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टेंशियल फॉर प्री कंडीशन एंड द पोस्ट गुड गवर्नेंस इलुस्ट्रेट करना है, इलुडेटेड करना है। तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक के द्वारा हम देना है कि वर्ल्ड बैंक ने अभी ट्रांसपेरेंसी पे डाटा दे दिया। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक definition of the good governance, transparency is the one of the key and the attribute for the good governance। ट्रांसपेरेंसी है जो ये गुड गवर्नेंस के लिए वर्ल्ड बैंक की इसमें आ जाएगा। देन ट्रांसपेरेंसी होती क्या है, तो ट्रांसपेरेंसी हमें बता देना। ट्रांसपेरेंसी इंक्लूडिंग टू we get open and disclosure with the respect to the working of the goals, achievement and the factor for the governance and transparency in the principle and the principle for the good governance। ये देख लेना है। तो गेन्स ऑफ द पब्लिक ट्रस्ट, हमें पब्लिक ट्रस्ट का वो लेना पड़ेगा। एंड इंस्टेल फॉर द इनेबल पब्लिक पर्पस फॉर द गवर्नेंस लाइक सिटीजन चार्टर हो गया, सीसी हो गया। अलाउ टू द पीपल ऑफ द मेक फॉर इंफॉर्मेशन डिसीजन लेना पड़ेगा। अलाउ टू द पीपल एंड मॉनिटरिंग फॉर द गवर्नेंस लाइक हो गया। गिव टू फीडबैक, हमें फीडबैक देना चाहिए जिससे उसके परफॉर्मेंस में हमें बढ़ेगा। देन एग्जाम्पल स्कूल एडल्ट नॉट बी पॉसिबल टू द डायमेंशन फॉर नॉट एंड द पर्सनालिटी। अब कंक्लूजन में हमें दैट्स इट इज़ द सेकेंड ARC रिपोर्ट डाल देंगे। कॉल्ड ऑफ द ट्रांसपेरेंसी इज़ द मास्टर की फॉर द गवर्नमेंट। जो हमारी ट्रांसपेरेंसी है वो मास्टर की है ऑफ द गवर्नेंस के लिए। एंड इट इज़ द कॉन्टेक्ट ऑफ द इंसिडेंट फॉर द राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू स्टेप एंड मैंडेटरी या मैंडिफिकेशन फॉर द इम्प्रूव टू द फ्रेंड द परचेजिंग ऑफ डिस्क्लोजर इजी टू द डिस्केट। फिर बिसाइड द ट्रांसपेरेंसी शुड बी द सपोर्टेड थ्रू द इम्प्रूविंग ऑफ द इथिकल स्टैंडर्ड ऑफ एम्प्लॉय। इथिकल स्टैंडर्ड उनका एम्प्लॉय का स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो दीज आर द कीवर्ड एंड द टर्म्स। सेकेंड इसमें सेकेंड ARC आपको पढ़ना है और नोलन कमेटी पढ़ना है। नोलन कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट। अचीविंग टू द सक्सेस एटीट्यूड इक्वालिटी मोर देन इम्पॉर्टेंट एबिलिटी। डिस्कस द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ऑन लाइफ के एग्जाम्पल से लेना है और इसको डिस्कस करना है। तो एटीट्यूड होता क्या है, फर्स्ट व्हाट इज द एटीट्यूड। तो एटीट्यूड की आपके डिफिनेशन एंड एग्जांपल आपके जो इथिक्स के की वर्ड हैं लाइक 100 and 200 एटलीस्ट आपको विथ एग्जांपल के सहित आपके एटलीस्ट शॉर्ट नोट्स आपके तैयार होना चाहिए। मोर देन इनफ है दैट्स। एंड लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लो, जैसे जो कीवर्ड ज़्यादा आ रहे हैं उनका आप तैयार कर लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन। तो एटीट्यूड ये पेपर इथिक्स का ऐसा है कि आप जो जितने UPSC के करेंगे क्वेश्चन पेपर आप उतना ही इसमें मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। दैट्स माय वे एंड यू हैव आल्सो फॉलो योर ओन। एंड एटीट्यूड एट एक्वायर्ड टू प्रेजेंट नॉट एक्ट टू सर्टन मैटर लाइक द informativity and forbearability toward the ability add one hand to the aptitude natural. Both are the informal and success is the ability and the attitude. For example, one has ability to the sport and say the credit but not doesn't have been the attitude of the hard work and dedication. It doesn't the possible to the achieving success. फॉर एग्जाम्पल अदर्स देख लेते। ए पर्सन हैज ग्रेट एबिलिटी फॉर द कोडिंग। तो एबिलिटी उसकी क्या है, कोडिंग की। एटीट्यूड क्या है उसका, गुड है बैड है दो हो सकता है। यूज ऑफ द स्किल फॉर द अनप्रोविंग एजुकेशन। एंड फिर क्या है, बैड में आ जाए हैकिंग इन द अदर्स अकॉर्ड, ये नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फ्लो चार्ट में क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा इन्होंने किया। यहाँ पे एबिलिटी एंड एटीट्यूड को इन्होंने किया थे, फिर 2 टर्म दे दिए कि बैड में क्या कर सकते, गुड में क्या कर सकते। ए पर्सन अगर वो कोडिंग में अच्छा है तो वो क्या कर सकता है, बेटर स्किल हैकिंग कर भी सकता है। दस द इम्पोर्टेंट सपोर्ट फॉर एबिलिटी टू द राइट एटीट्यूड। हमें एटीट्यूड पे एबिलिटी क्या है, एबिलिटी एंड प्लस राइट एटीट्यूड क्या है, सक्सेस। अगर हमारा एबिलिटी है और राइट एप्टीट्यूड है देन हमें सक्सेस मिल जाएगी। देन इसमें क्या करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा।
हार्डवर्क करने पड़ेगा और पैशनेस होना पड़ेगा, टॉलरेंस होगा, अनकमिटमेंट होना चाहिए हमें, तभी हमको सक्सेस मिल सकती। देन मूव ऑन अदर सेक्शन। दिस इज द योर emotional intelligence. Self awareness does not be understand the own motivation. Behavior is the necessary possible for the develop understanding others. Discuss the help of the appropriate example देना है। तो द कोर ऑफ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस सेल्फ अवेयरनेस। अब हमारे उच्च भावनात्मक समझ का मूल आत्म जागरूकता है। यदि आप स्वयं की अभिप्रेरणाओं और व्यवहार को नहीं समझते तो दूसरे की अभिप्रेरणाओं और व्यवहारों को समझने का विकास करने लगभग असंभव। उदाहरण से दीजिए तो एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल देना। तो फर्स्ट इमोशनल इंटेलिजेंस पता होना चाहिए कैसे, दूसरे फिर सेल्फ अवेयरनेस हमें जानना चाहिए। सेल्फ व्हाट इज द सेल्फ अवेयरनेस, लाइक समथिंग यू हैव नो लाइक अराउंड योर, तो सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए। आई नो दिस इज मोबाइल एंड दिस अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन बिहेवियर नियरली इम्पॉसिबल। तो फर्स्ट हमें देना था इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स अ बिलोंग एबल टू आइडेंटिफाई एंड द मैनेज फॉर इमोशनल and one's help it and those are the other for the better relationship and the positive outcome। फिर अब the building of the block of the EI। अब क्या बिल्डिंग ब्लॉक करते ये हमें बता देना है। फर्स्ट सेल्फ अवेयरनेस करता है, मोटिवेट करता है, एम्पैथी करता है एंड द सेल्फ रेगुलेशन करता है, सोशल स्किल हमारी इम्प्रूव करता है। सेल्फ अवेयरनेस इज द परमानेंट बिल्डिंग and block for EI। it means the person belong to aware in oneself। strength हो गया, weakness हो गया, emotions हो गया, value हो गया, etc etc। then the other self awareness become a different identifier the recognize the emotions। अब हम एग्जांपल डाल देंगे एक्सपेरिमेंट। मिस्टर एक्स हो गया और जेंडर्स ऑफ द मिक्सचर इमोशन पे मिसमैनेजमेंट ऑफ इमोशन। जनरेशन मिक्स इमोशन, अब जनरेशन में देख लेंगे, मिक्सचर एक्स में देख लेंगे और एक मिसमैनेजमेंट इमोशन देख लेंगे। तो हम इस तीन डिफिनेशन है। अनअवेयर ऑफ द हाउ टू फील अबाउट ऑफ द स्ट्रक्चर से द जेंडर डिफाइन फॉर द वर्शिप एंड द जेंडर मिक्स इमोशन लाइक एंग्री हो जाता है, एंगर हो जाता है, इन्फ्लुएंस होता है, अपैथी हो जाता है टूवर्ड बाय द विक्टिम। Emotion say not for the special against to discom added to the violence we have the death and the situation cannot be understand the situation wise। फिर हम कंक्लूजन दे देंगे। thus is the important development of the self awareness but especially toward today is the would be the technique the look the technology that been the threats and the self awareness and the distraction। these are the into conclusion हो गया। अब मूव ऑन योर 5th नंबर क्वेश्चन सेकेंड ARC रिपोर्टर क्या। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटीग्रिटी पैक्ट। अब इंटीग्रिटी पैक्ट के बारे में नहीं आता तो आप ये क्वेश्चन छोड़ देंगे। हाईलाइट द रोल कैन बी द प्ले ब्रिंग बाय द ट्रांसपेरेंसी अलॉटमेंट पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द इंश्योरिंग फॉर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द पब्लिक फंड। हमें पब्लिक फंड को कैसे यूटिलाइजेशन करना है, हम टैक्स पेयर करते हैं तो हमें कैसे इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना है। तब फिर हम अकॉर्डिंग टू द देंगे सेकेंड ARC रिपोर्ट पर रिकमेंडेशन द इंटीग्रिटी इज द जॉब या पैक्ट फॉर द इम्प्रूव द इथिकल स्टैंडर्ड फॉर द प्राइवेट सेक्टर एंड रोल ऑफ द गवर्नेंस प्राइवेट सेक्टर कर में। फिर इंटीग्रिटी पैक्ट क्यों पड़ता है, फिर साइंड ऑफ बाय द प्रपोजल वे द पे ऑफ द केस इन द पब्लिक एंड द प्राइवेट बाय PPP रफ एंड प्रॉमिस फॉर द फॉलो हाईलाइट स्टैंडर्ड। ट्रांसपेरेंसी हो गई, अकाउंटेबिलिटी, इंश्योरिंग टू द इक्वालिटी, रोल ऑफ इंटीग्रिटी पाथ। अब क्या है, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। क्या ट्रांसपेरेंसी होगी ये देखो, रोल ऑफ द इंटीग्रिटी पाथ ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। क्लियरिंग लैब डाउन टू द एक्सपीरियंस फॉर द व्हाट नॉट एंड इंश्योरिंग टू एबिलिटी बिलोंग टू द प्रैक्टिस फॉर द इंटीग्रिटी फॉर द आउटकम एंड द पब्लिक एंड द एनेबल अवेयर फॉर द टर्म कंडीशन एंड एक्चुअली। फिर मूव ऑन अदर सेक्शन क्या पीपल अल्टीमेटेड फॉर फंड। अब पब्लिक का फंड कैसे यूज करेंगे। द प्राइवेट पाथ हैड बिकम अकाउंटेबल फॉर द मिस यूज ऑफ द फंड फॉर द अंडरवर्ड फॉर द पैक्ट एंड दीज आर द रोल ऑफ द प्रोडक्टिव सेक्शन इंक्रीजिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड इम्प्रूव टू इंश्योर दैट इज द value of the profit model doesn't hasbul to the ethical and illegal concept implementation the pact the key ensuring to the promote sector and make the profit and illegal that
दैट इज द कंक्लूजन हाउ टू यूज ऑफ द पब्लिक फंड इन द लाइक यू हैव एम्पैथी एंड गवर्नेंस के सेक्शन में। तो हम सेकेंड ARC रिपोर्ट सेकेंड के मेथड कर देंगे। एंड अगर सिविल सर्वेंट करो तो हमें सीधे नोलन कमेटी का जिक्र करना है। मॉडर्न एंड विजन एवाइडेड टू द एथिकल कंसेंसस इफेक्टिव फॉर इम्प्लीमेंटेशन कंट्रीफैक्ट फॉर द प्रॉफिट एंड एलिवेशन दीज आर द राइट। देन मूव ऑन अदर क्वेश्चन। Discuss the effective corporate governance, ensure the equitable for the treatment for all stakeholders। तो हमें एक चर्चा कीजिए कि किस प्रकार प्रभावी कॉर्पोरेट गवर्नेंस सभी हितधारकों के लिए न्याय संगत सुविधा पर। तो फर्स्ट हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में जाना। देन द इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑल द स्टेक होल्डर में कौन आ जाएंगे। तो द कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेफर टू द स्ट्रक्चर एंड द मैकेनिज्म ऑल अलाउ द कंपनीज बैलेंस टू द फॉलोइंग एस्पेक्ट। फर्स्ट प्रॉफिट हो जाएगी, इथिक्स हो जाएगा, देन लीगल रैपिड लॉ, फिर आ जाएगा प्रॉपर्टी एंड गवर्नेंस, बीच वाला आ जाएगा प्रॉपर्टी एंड गवर्नेंस। दिस आर द ये आ जाएगा प्रॉपर्टी एंड गवर्नेंस हो जाएगा। ये प्रॉफिट प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा प्रॉफिट इथिक्स आ जाएगा। देन द इलीगल लॉ that is the what the governance and this is the corporate governance। फिर the corporate governance and the equality treatment for the all stakeholder डाल देंगे। small and stakeholder inside the should be the become of that would be the promote larger household and cooperate our the prevention like the transparency हो गई, accountability हो गई, farmer हो गए, then the prevention of that governance, poor governance, effective and adherence mechanism prevent highlight the market and management, ensuring the cooperation order and corporate social transparency। तो corporate is the government council for the social and the local people। फिर हमारी ये केस स्टडी आ गई, तो इसको हम बाद में करते हैं केस स्टडी को, क्योंकि इसमें अब एक और है, ये क्वेश्चन भी देख लो। It is the imperative accounting like country like India code of the ethics should be not be implemented as the civil servant। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिल आज डिस्कस करना है। तो भारत जैसे राष्ट्र में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिविल सेवकों हेतु आचार संहिता लागू करने किए जाने की आवश्यकता चर्चा कीजिए। वाई कि भारत जैसे देश में मैक्सिमम सिविल सर्वेंट हैं और उसमें जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एथिक्स कोड ऑफ एथिक्स के बारे में बताना। द conduct of the behavior of the evils the servant and the critical influences the quality of the governance। फर्स्ट सिविल सर्वेंट में बता देना है कि एमिनिटी होना चाहिए, न्यूमरिटी होना चाहिए, नॉट क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नेंस एंड द पब्लिक करना चाहिए। फिर बेटर रिलेशन बिटवीन द पॉलिटिकल एंड द परमानेंट एंड द फ्लेक्सिबल, इंश्योरिंग टू द पब्लिक स्टैंडर्ड कॉन्फिडेंस गवर्नेंस। In the contract of the civil servant have been the expected following of the adherence for the conduct of the code, which is the rising of the social media. It is the crucial government to the civilization person and the social ensuring meaning as well as tracking for the conduct in the social media should be। तो these are the फिर हमें सोशल मीडिया पे हमें देना है कि क्यों नहीं चलाना चाहिए मैक्सिमम। तो डैमेज ऑफ द कंट्रोल टू डिफरेंट एंड द रीच टू द ऑडियंस एंड द फैक्शन फॉर द ट्रू एंड द वाइडर अवेयरनेस टू द इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन ऑफ यूथ, वाइडर अवेयरनेस द बैचलर कोड एंड दिस इज द अभी केस हुआ था। देन दस द इफेक्टिव कोड इथिक्स नीडेड विच इज द डन फॉर द नॉट ओनली द रेस्कल एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच and thus फिर I would avoid to the investing to where is the civil servant or the social media in context like government example Shah face Twitter raw which is the same of the allow to the but and the social media and the equality of the governance। अभी केस हुआ था कि उन्होंने अपनी जीप पे। फिर एक और बचा है क्वेश्चन ये वाला, सॉरी ये तो केस स्टडी है, आपकी साइक केस स्टडी होती है, आप अगर अच्छे से कर लेंगे तो आपके नंबर बूस्ट हो जाएंगे। ये वाली रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंक्लूडिंग टू द मोरल
स्पिरिचुअल वैल्यू ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब जो अभी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, तो उसमें जो रेशनल वैल्यू है लाइक इमोशनल, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और उसके साथ हमें चिल्ड्रन को क्या देना चाहिए कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें एजुकेशन भी देना चाहिए। द मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू है तो वर्ड अंडरस्टैंडिंग टू रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज एंड द चिल्ड्रन इज वेरी यंग एज एंड द इम्प्रूव फॉर द servant and the types of technology. In the context that is there is the need including to the moral spiritual value in the education and the prevent for the misuse of the technology, protected one's harms and advice to effective technology. Like example देख लो तो lack of morals and the supervisions and the technology ensure to the use of the warm purpose and the trolling and scaling and malconvenience structure of children को fallen के another drive to the abuse of the desperation and the game of legging the conspute and the great for the coding and the skill and the hat एक्सुअल हो जाता है। एंड देन मूव ऑन अदर है क्या कि द नोलन वैल्यू है, स्पिरिचुअल वैल्यू है एंड यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी कलेक्टिव इफेक्ट है वैल्यू एंड द फ्रेंड्स ऑफ द पब्लिक एंड नॉट फॉर द लूज ऑफ द अवेयरनेस बिफोर एंड डिजाइन। सोशल मीडिया है द गांधी जी कॉन्टेक्ट लिख देंगे रदर देन गुड नॉट आउट गेट फॉर द डाउरी विद द टेक्नोलॉजी इन द दिस आर द कंसर्न हो गए। तो नेक्स्ट हम अदर टॉपिक हम नेक्स्ट बुद्धिस्टिक केस स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो 26 मिनट को हुआ, हम केस स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।